अगला रूल है द का प्रयोग सरकार की शाखाओं और सशस्त्र सैनिकों के नाम के पहले किया जाता है। सरकार की शाखाएं क्या हैं? द जुडिशरी, यानी सरकार के 3 अंग हैं। पहला है न्यायपालिका, तो जुडिशरी के पहले द, फिर द लेजिस्लेचर यानी विधायिका, तो लेजिस्लेचर के पहले द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है हिंदी में कार्यपालिका। तो सरकार की शाखाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। और दूसरा हमने बताया सशस्त्र सैनिकों के नाम के पहले, तो कुछ नाम हमने दिया है, कुछ उसी तरीके से आप उसको कंसीडर करें, जैसे द एयर फोर्स, द नेवी, द आर्मी, द पुलिस, इसके आगे द बीएसएफ, द सीआरपीएफ यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज, द ट्रूप्स, द कैवेलरी, कैवेलरी मीन्स होता है घुड़सवार सेना। तो इस तरीके से इन सब के पहले जो है द का प्रयोग किया जाएगा। अब नेक्स्ट है रूल, अगला नियम जो है वो ऐतिहासिक चीज़ों से संबंधित है। तो पहली ऐतिहासिक चीज़ क्या है? ऐतिहासिक साम्राज्य। साम्राज्य का मतलब द मुगल एम्पायर यानी मुगल सल्तनत, मुगल साम्राज्य, द गुप्ता एम्पायर, ऐसे आप कह सकते हैं द नंद एम्पायर यानी नंद साम्राज्य, द हर्ष एम्पायर, द मौर्य एम्पायर, द दिल्ली सल्तनत एम्पायर। तो इस तरीके से, या द एलिजाबेथन एम्पायर, महारानी एलिजाबेथ का साम्राज्य, द रोमन एम्पायर। तो इन सब नामों के पहले क्या लगेगा? द लगेगा। फिर ऐतिहासिक जाति, जैसे द आर्यंस, द रेड इंडियंस, और भी द नॉर्डिक, द प्रोटो नॉर्डिक, द द्रविड्स, द निग्रोज। ठीक, तो इस तरीके से जो ऐतिहासिक जातियां हैं उनके नाम के पहले द बद्दू, द एस्किमो। तो इन सब ऐतिहासिक जातियों के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य करेंगे। फिर अगला है जो है वो ऐतिहासिक स्थान। तो स्थान द पानीपत, बहुत महत्वपूर्ण, पानीपत के 3 युद्ध ये। द वाइट हाउस, ये भी एक ऐतिहासिक प्लेस है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का निवास स्थान है। ऐसे ही आप कह सकते हैं द बकिंघम पैलेस, जहाँ महारानी विक्टोरिया रहती थी, वहाँ का ब्रिटिश जो प्रिंस है, ब्रिटेन का ब्रिटिश क्वीन जो है वो, यानी ब्रिटेन के जो राजा हैं जहाँ रहते हैं, बकिंघम पैलेस। इसी तरीके से आप कह सकते हैं द 7th डाउनिंग स्ट्रीट, या इसी तरीके से कह सकते हैं आप द कुरुक्षेत्र, द प्लासी, द त्रावणकोर। तो इस तरीके से जो ऐतिहासिक स्थान है उनके नाम के पहले द अवश्य लगता है। फिर आगे ऐतिहासिक वंश, जैसे द स्लेव डायनेस्टी, स्लेव का मतलब गुलाम, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य में पूरा इतिहास मध्यकालीन बटा हुआ है, पूर्व मध्यकालीन इतिहास को छोड़ करके, तो इसका मतलब गुलाम वंश, द स्लेव डायनेस्टी, जिसमें ऐबक इल्तुतमिश से लेकर के जो है वो बाबर के पहले तक के लोग आए, तो स्लेव डायनेस्टी है, उससे और पहले तक। उसके बाद द चोला डायनेस्टी यानी चोल वंश। आप आगे कह सकते हैं द मुगल डायनेस्टी, उसके अलावा कह सकते हैं आप द मौर्यन डायनेस्टी, द गुप्ताज डायनेस्टी, द नंद डायनेस्टी। तो इस तरीके से जो है वो बाहर का एग्जाम्पल लें या साउथ इंडिया का, तो द चेर डायनेस्टी, द चोल डायनेस्टी। इस तरीके से जो है वो तमाम सारे एग्जाम्पल उभर करके आते हैं। हमने वो लिया है जो ज़्यादा हम सुनते हैं और जिनके पूछे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ऐतिहासिक घटनाएं जो बड़ी बड़ी हुई, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। ऐसे आप कह सकते हैं द ग्लोरियस रिवोल्यूशन यानी श्वेत वो गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ की? जो है ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, क्योंकि वहाँ कोई खून नहीं बहा था एक बूंद भी, इसलिए उसको ग्लोरियस रिवोल्यूशन कहा गया। इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे आपने कहा द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो औद्योगिक क्रांति जो हुई।
उसके अलावा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं द रशियन रेवोल्यूशन, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुई रूस में, द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। इस तरीके से जो है वो जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, द वार ऑफ 1815, 1857 आप सुनते ही हैं। तो इस तरीके से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, तो ऐतिहासिक घटनाओं के को जब हम लिखते हैं तो उनके पहले दा का प्रयोग अवश्य होता है। उसके अलावा आपने कहा कि जो ऐतिहासिक घटनाएं हो गई, तो हमने जैसे कि बताया द बैटल ऑफ पानीपत, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो भी आप जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं। उसके अलावा ऐतिहासिक काल, जैसे आपने कहा द विक्टोरियन एज, द एलिजाबेथन एज, द ओल्ड स्टोन एज, यानी महारानी विक्टोरिया का काल और महारानी एलिजाबेथ का कार्यकाल युग। आपने कहा कि प्राचीन पाषाण काल, फिर आपने कहा द मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल, द न्यू स्टोन एज, नवपाषाण काल। ऐसे आपने कहा द वैदिक पीरियड, द हड़प्पन पीरियड। तो इस तरीके से जो है वो ऐतिहासिक कालखंड के पहले जो है दा का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अगला रूल है दा का प्रयोग राजनीतिक दलों यानी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पहले होता है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जब नाम लिखेंगे तो उसके पहले दा का प्रयोग अवश्य करेंगे। जैसे आपने कहा द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द बीएसपी, द बीजेपी, ऐसे तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, द सीपीआईएम, द लोक दल, द आम आदमी पार्टी। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भरी पड़ी हुई हैं। तो जब भी पॉलिटिकल पार्टीज की चर्चा होगी, उनका नाम लिखा जाएगा, तो उसके पहले द का प्रयोग हम जरूर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है वाद्य यंत्रों के नाम के पहले दा का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे द तबला, द पियानो, द गिटार, ऐसे आप कहें द ढोलक, या आप दूसरा भी द फ्लूट, बांसुरी ले लें आप, द हारमोनियम। तो कुछ भी जो है जो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वाद्य यंत्र हैं, उनके नाम के पहले भी दा का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अगला रूल है कुछ एडजेक्टिव के पहले दा लगा देने पर उस वर्ग यानी क्लास के लोगों का बोध होता है। ये दा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि कुछ एडजेक्टिव होते हैं उनके पहले दा लगा दीजिए तो बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो जाती है और उस एडजेक्टिव से रिलेटेड जिस क्लास या वर्ग का बोध होता है उसका वो अर्थ प्रदान करते हैं। तो ज़्यादा शब्दों की क्लिष्टता पर मत जाइए, बहुत सीधा सा इसका रूल है, बहुत सरल शब्दों में। जैसे आपने कहा रिच, रिच मीन्स क्या होता है? अमीर। रिच मीन्स होता है अमीर, और दा लगा दिया तो हो गया अमीर लोग। ऐसे आपने कहा पुअर, पुअर मीन्स होता है गरीब, और दा लगा दिया तो गरीब लोग। यानी एडजेक्टिव से ये नाउन बन गया। इसका मतलब ये है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं उनके पहले दा लगा दीजिए तो वो जो शब्द बनता है दोनों शब्दों से जोड़ करके जो ये फ्रेज बनता है, यानी दो शब्द होंगे तो जो कंबाइंड वर्ड बनता है उस वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है, नाउन का वर्क करने लगता है। सिक मीन्स बीमार, तो द सिक मीन्स बीमार लोग। डम मीन्स गूंगा, तो द डम मीन्स गूंगे लोग। आगे आपने कहा कि लेम, लेम मीन्स लंगड़ा, लंगड़े लोग, द लेम कह दिया, लंगड़े लोग। एजुकेटेड, शिक्षित, तो द एजुकेटेड, शिक्षित लोग। फिर आपने कहा कि विग्ड, विग्ड मीन्स होता है दुष्ट, विग्ड मीन्स, विग्ड की मीनिंग होती है दुष्ट। तो आपने कहा कि द विग्ड, तो द विग्ड मीन्स हो गया दुष्ट लोग। अब आपने कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, तो द ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार लोग। तो कैसे एडजेक्टिव के पहले जब हमने दा लगा दिया तो पूरा का पूरा अर्थ ही बदल गया, यानी अब एडजेक्टिव नहीं रहा बल्कि नाउन के रूप में वो कंबाइंड वर्ड काम करने लगा।